दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। एक घर में गया मैं, उनको कुछ कंसल्टेशन देनी थी और सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि घर उनका इस्टेब्लिश कराना था। नया फ्लैट था, बड़ा अच्छा कॉस्टली फ्लैट था। संपन्न है वो, ऐसा नहीं किसी चीज़ की कमी हो, अच्छी बड़े हाई प्रोफाइल में है। बरकत नहीं थी वहाँ पे और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती थी उनके जीवन में। 3 जनों का परिवार था, एक मियाँ बीवी और एक छोटा सा बच्चा, बस मात्र इतना। और जो पैसे जितने अर्न कर रहे थे, देखा कि उसके हिसाब से बरकत नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जीवन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की कोई एक सीमा नहीं होती, कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। ये स्थिति वहाँ पे तलाशा, देखा, क्या किया। वो भी परेशान थे, चिंतित थे। पूजा पाठ जो जो जिस पे भी विश्वास जमा, उसको बुला लिया। मेरे से भी ऐसे नहीं, मैं ही अकेला उनके लिए कर रहा हूँ, दर्जनों लोग उनके काम करते हैं। होता है जिसके पास पैसा होता है, जो संपन्न होता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो स्थिति उनकी देखा, क्या कारण समझ में नहीं आया, क्या रीज़न है कि सब चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंगली घर है, अच्छी सुंदर बीवी, दोनों जॉब करते हैं, दोनों अपने वर्किंग हैं दोनों। तलाशा, देखा, मंदिर देखा, उनका मंदिर बड़ा भव्य, बड़ा अच्छा मंदिर घर में बना रखा उन्होंने। देवी देवताओं की स्थापना, पूजा यंत्र स्थापित कर रखे हैं, उनकी नियमित रूप से पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। अचानक मेरी नज़र पड़ी पूजा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल डॉक्टर की तरह होता है, मैं तो ऑपरेशन करता हूँ जिसके घर में जाता हूँ, और लोग मुझे अलाउ भी करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ एंट्री करनी पड़ती है जहाँ एक आम आदमी एंट्री नहीं कर सकता किसी के पारिवारिक जीवन में। तो देखा मैंने उनके पूजा के स्थान में, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कुछ सिक्के दिखाई दिए मुझे वहाँ पे, मेरा माथा ठनका। मैंने कहा, जो नाम था बिल्कुल मित्रवत संबंध है, मैंने, यार तुमने बिल्कुल रेड़ मार रखी है, तुम सब चीज़ें कर रहे हो, क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे आदमी हो, भूत की पूजा कर रहे हो तुम। चौंक गए एकदम से, बोले भूत की पूजा? यस। मैंने कहा भूत की पूजा कर रहे हो, इसको सोचो, इसको समझो और इसको तुम हटा दो, देखो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। जो तुमने किस रूप में तुम कर रहे हो, तो उनके समझ में नहीं आया क्या भूत की पूजा का क्या मतलब है। वहां पे देखा कुछ सिक्के रखे हुए थे, कॉइन्स, मेटेलिक कॉइन्स, और उन सिक्कों में पुराने किसी जो दिवंगत जो किंग्स थे या जो एम्परर्स थे या जो और दिव्य लोग थे, उनकी फोटो बनी हुई थी। तो मैंने कहीं, मैं इस चीज़ को मैं कंडम करता हूँ, मैं मना करता हूँ लोगों को कि दिवंगत आत्माओं की कोई भी चीज़, चाहे उनका कोई विग्रह हो, चाहे उनका कोई कॉइन हो, चाहे उनका कोई फोटो हो, नहीं रखना चाहिए पूजा के स्थान में। उसके तरीके हैं कैसे रखा जाता है, इसके विकल्प हैं, हमने उनको बताया भी, उन्होंने माना भी और समझ भी लिया उन्होंने। मैंने कहा देखिए, फोटो लगाते हैं तो हम दक्षिण दिशा चुनते हैं, अगर दिवंगत आत्माओं की फोटो लगाते हैं, और दिवंगत आत्माएं भी वो जो या तो गुरुजन हो आपके, कोई प्रियजन हो, आपके परिजन हो, कोई संत पुरुष हो, कोई देव पुरुष हो, कोई दिव्य पुरुष हो, तो वो तो एक अलग कहानी है, उसके फिर अलग अलग तरीके हैं। मगर ये क्या कि कोई मरे हुए आदमी के सिक्के आपने अपने पूजा में रख रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो सिक्के हैं पूजा के, रेयर कॉइन्स हैं, इसलिए उन्होंने पूजा में रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसको अगर किसी के घर में टटोलिए, तलाशिए, अगर कहीं ऐसे सिक्के रखे हुए हैं और अगर उनको आपने पूजा में रखा हुआ है, तब इनका भेद है, इसको तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो ये अनर्थ कर देगा। और वो ऐसा अनर्थ कि जो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बस हो रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो दृष्ट नहीं है, बस हो रहा है, एक अनर्थ हो रहा है। तो हटा दिए उन्होंने सिक्के, और आप ताज्जुब करेंगे, मैं ऐसे लोगों के मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ, आप स्ट्रेंज करेंगे कि उनके घर में उसको हटाने के बाद ही महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की जो नेक्स्ट सैलरी आई उनकी, वो एक तो उनका प्रमोशन ड्यू था ही ऑलरेडी, मगर वो लिंगर ऑन हो रहा था, तो 3 महीने, 3.5 महीने बाद उनका नेक्स्ट हायर जब मिला, बड़े हायर स्टेटस में। तो आप सोचिए कि जिस शख्स का
एक झटके में इतना पैसा बढ़ जाए, इतनी इनकम बढ़ जाए उसकी, और वो फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, लग्जरियस आइटम्स तो कोई कमी पहले भी नहीं थी, फिर उन्होंने और अच्छा शान से जीवन जीना शुरू किया स्टिल टुडे, आज की डेट तक। तो मैं इसलिए मैं ये देना पड़ा मुझे कि एक लड़की आई बेचारी पूजा के लिए, उसको मैंने सिक्के मंगाए पूजा के कुछ पर्पसली, तो वो सिक्के लेके आई, उसकी मैं फ़ोटो दे रहा हूँ आपके सामने। आप देखिए कि इन दिवंगत आत्माओं को, भूत को रखे, अपने पास्ट को रखे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको क्या फल मिलेगा। देखिए, जब हम पूजन करते हैं, जो भी छोटा पूजन है, बड़ा पूजन है, अनुष्ठान है किस चीज़ का, कोई हवन है, कोई यज्ञ है, कोई पंडित बिठा रहे हैं, तो देखिए देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, गणपति जी की स्थापना की जाती है, वैदिक पूजाएं करी जाती हैं। तो पूजन में शुद्ध चीज़ें रखवाई जाती हैं, वो चीज़ें रखवाई जाती हैं जो पूजनीय हो, वो चीज़ें नहीं रखवाई जाती जो भूत प्रेत से रिलेटेड होती हैं। जो मर गया वो तो भूत हो गया ना, इसलिए मैंने उसको भूत बोला, पास्ट। तो वो सिक्के टटोलिए, तलाशिए, और अगर कहीं भी कोई सिक्का आपके अपनी पूजा के स्थान में रखा हुआ है तो उसको हटा दीजिए। देखिए, ये सिक्के जो कॉइन्स हैं, ये माना कि इनमें कोई कॉइन्स ऐसे होते हैं, रेयर कॉइन्स होते हैं, जो आदमी के घर में प्रॉस्पेरिटी भर देते हैं, आदमी को बिल्कुल चमत्कारिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं, माना इस चीज़ को मैंने। मगर फिर उन सिक्कों को रखने का स्थान, उन सिक्कों को रखने का तरीका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि मैंने ये बहुत सारे केसेस में देखा, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ऐसे सिक्के रखे जो रेयर सिक्के थे, जो रेयर कॉइन्स थे दिवंगत आत्माओं के, और बड़ा उनको प्रॉस्पेरिटी मिली। मैंने पूरे सिक्के पे एक पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है, इस पर मैंने अपना पूरा एक मैंने अपना क्लिप भी दिया है, आप उसको देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, और इनको कैसे प्रयोग करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही नहीं कि वो नाई का उस तरह आप किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा देंगे तो क्या करेगा वो, तो ये वही चीज़ें हो रही हैं सब। किसी ने कहा कि यार सिक्के वाले रख ले, तो इस चीज़ को कंडम कीजिए, देखिए, सोचिए, मनन कीजिए, और आप देखिए कि आप ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप हटा दीजिए इसको एकदम से इमीडिएटली, और आप देखिए आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और मेरी रिक्वेस्ट कि गोपालाजू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो 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 जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो अननोन है इन सब चीज़ों से, अकल्ट विधाओं से जो अननोन है, उनको कम से कम नॉलेज हो इन चीज़ों का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो, और जो चीज़ें प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रही हैं उनको रिमूव किया जाए घर में, या उनको घर में कहीं और ऐसी जगह रख दें जहाँ पर दिखाई ना दे।